मैं जंग बंदी में तोसी करना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार है, बल्कि अपने इस स्टेटमेंट से उन्होंने बता दिया है दैट हाउ अनप्रेडिक्टेबल ही इज़। और CNBC को उन्होंने इंटरव्यू में दिया है जिसमें कहा है कि जंग बंदी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दोबारा आगाज़ के लिए तैयार हैं। 1 या 2 दिन में मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। ईरान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जल्द बड़ा मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर ख़त्म होगा। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं, ईरान से बेहतरीन अंदाज में निमट रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। हम मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। कहा जा रहा था कि ईरान नुमाइंदे नहीं भेजेगा। 2 दिन पहले कह दिया था कि ईरान नुमाइंदे भेजेगा। कल अपनाए हुर्मुज़ पर जो जहाज़ रोका उसमें शायद ईरान के लिए चीन से तहाइफ जा रहे थे। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ ख़त्म हो जाएगा। वो बार बार डील की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो थ्रेट करने का उनका एक सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। और गाहे बगाहे उनके ट्वीट सामने आते हैं। शायद मामले की नज़ाकत को देख कर वो सिचुएशन को मनूवर करना अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके बिहाफ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से अब सदर ट्रंप ने उस वक्त ये बात की है जब आज रात सीज फायर खत्म होने वाली है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं जंग बंदी में तोसी करना नहीं चाहता। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। सर, ट्रंप के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जहां वो ये कह रही हैं कि मैं सीज फायर में तोसी करना नहीं चाहता? क्या वाकई जंग बंदी के खात्मे का खतरा इतना करीब है जितना बताया जा रहा है? लेकिन मैं जो इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ एक तो ये कि पहले जो तर्जुमान होते थे फॉरेन ऑफिस के या कोई PID के, मुस्तनद जो है कोई अभी तक तर्जुमान हमें ब्रीफिंग नहीं दे रहा। और जितनी भी जो है जो मुख्तलिफ कुछ अपनी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं। अब अगर देखें, अगर टॉक मंगल को आज होने थे तो अभी तक हमारी इत्तला है कि जो वाइस प्रेसिडेंट को जो आना था उनके वक्त में वेनिस को, अब अगर अभी भी वो चलते हैं तो कम से कम 14 घंटे का तो रास्ता है, फिर 10 घंटे का फर्क भी है। यानी वो कल, इसका मतलब ये कि कल अगर वो पहुंचते हैं, ईरानियों का आना आसान है। तो जरा इसको ये बात ध्यान में रखें कि ये जो बयानबाजियों की बुनियाद पर कोई हम तबसरा तजिया मुश्किल है। प्रैक्टिकल ये देखना है, इंतजाम पहले सख्त है, बल्कि आज मुझे अब जो मैं इस्लामाबाद में काफी मैंने जब तस्वीर देखा है तो सिक्योरिटी कम हो गई है। वो इलाके जहाँ कहा गया था कि होटल 12 घंटे बंद रहेंगे, कोसार वगैरह के, अब खुल गए हैं। तो इससे तो लगता है कि पहले शायद ख्याल ये था कि शायद ट्रंप खुद आ रहे हों ताकि इतनी बड़ी ट्रॉफी वो खुद ले सके। तो अभी सिर्फ इबाहम, कंफ्यूजन और मुतजाद बात है। ईरान का जो लास्ट बयान आया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कल तर्जुमान ने कहा था कि हम ईरान का कोई वक्त मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब देखिए, हेयर सेइंग से बात हो रही है, इसने कहा है उसने कहा है, हमें ये नहीं पता। ऑफिशियली उनका स्टैंड अभी तक ये है। अमेरिका का मुतजाद है और मैंने कहा अगर उन्हें आना होता तो अभी तक नहीं पहुंच रहे, कुछ कहते हैं कल पहुंचेंगे। पहली बात तो ये कि अब कल भी मुज़ाकरात होने के इम्कानात कम है। और ट्रंप की बुनियाद पर कोई तबसरा करना, तहजिया करना, पहले वो घंटों के हिसाब से बदलते थे, अब वो मिनटों के हिसाब से चेंज करते हैं। एक तरह वो ये कह रहे थे कि आज हम मेरे नायब सदर पहुंच जाएंगे और डील हो जाएगी। दूसरी जब उन्होंने कहा कि जी हमने दराए हुर्मुज़ खोल देंगे, हमने कत्ल कर चुके हैं। तो ये है कि मैंने कहा ना कि जो ख्वाहिश की बुनियाद पर या आप ये चाहती हैं कि जो खबरें गढ़ रहे हैं, हमें ऑफिशियली कोई वर्जन नहीं मिल रहा अभी तक। जी। अच्छा मुजाहिद साहब, जैसे कि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर दोबारा फौजी कार्रवाई हम करेंगे और इसकी धमकी वो लगा रहे हैं, क्या समझते हैं आप ये कितनी संजीदा धमकी है, या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि ईरान को वो मुज़ाकरात की मेज तक ले आए? एक तो बात ये है कि अगर आपको याद हो, और मैं बल्कि जब जंग शुरू हुई थी उससे 2 दिन पहले बहुत ही मोतबर हमारे मशाइख सैयद साहब, इनकी गहरी नजर है और मैंने उनसे कहा था ऐसा लगता है कि अमेरिका का ईरान पर हमला नागुज़ीर होगा, उससे एग्री नहीं कर रहे थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने जो एक बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया था और उन्होंने हमला भी किया और 5 हफ्ते जंग भी जारी रही। अब जो है जो जंगबंदी जो हुई है, इसमें किसका क्या किरदार है
ایران بھی شاید تھوڑا پیچھے ہٹا. ٹھیک ہے سر، یور پوائنٹ ہیز بین ٹیکن. پلیز ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.